नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाया। पहले बहू की पिटाई की है, फिर उसे जिंदा जलाया गया है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति और सास पर 35 लाख दहेज मांगने का आरोप है। कासना थाने के सिरसा गांव में यह घटना हुई है। पति और सास पर बहू को जिंदा जलाने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला और दहेज की खातिर आखिरकार एक बहू को जिंदा जला दिया। आपको वीडियो भी इस वक्त का दिखा रहे हैं जिस समय पर उसके साथ में यह अत्याचार किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाया गया है। पहले बहू के साथ में मारपीट की गई है, उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया है। आरोपी पति को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पति और सास पर 35 लाख दहेज मांगने का आरोप है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कासना थाने के सिरसा गांव में यह घटना हुई है, जहां पर पति और सास पर बहू को जिंदा जलाने का आरोप है। तो देखिए, ससुराल की चौखट पर जो है वो अब शमशान बनी है। कई बार पंचायत कर समझौते की कोशिश भी की गई है इस पूरे मामले में। कई बार पंचायत कर समझौता भी यहां पर कराने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन आखिरकार विवाहिता को ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई है, यानी कि उसे जिंदा जला दिया गया है। क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई है। पति और सास ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है। बेटा बोला पापा को लेकर भी उसने यहां पर बात कही है। ससुराल वाले कर रहे थे 35 लाख रुपए की मांग, और महिला के परिजनों ने इस दौरान दर्ज कराया है मुकदमा, जहां पर आपको बता दें कि पीड़िता की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। और ऐसे में आखिरकार कई बार पंचायत कर समझौता भी दोनों परिवारों के बीच में कराया गया शादी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार विवाहिता की हत्या कर दी गई। इतनी क्रूर हत्या, यानी कि पहले उसके साथ में मारपीट की गई है। मृतका के बच्चे का वीडियो हो रहा है वायरल, जिसमें आपको बता दें कि वीडियो में मासूम बच्चा पिता पर आरोप लगा रहा है। जब ये वीडियो सामने आया है, उसके बाद पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ उस पर डाला। उसके बाद लाइटर से आग लगाई गई है। मृतका के बच्चे का वीडियो अब जो है वो वायरल हो रहा है। मृतका के बच्चे ने ही इस पूरी वारदात को सामने रखा है। तो देखिए, क्रूरता की सारी हदें यहां पर पार। कई बार समझौता कराया गया है दोनों परिवारों के बीच, लेकिन आखिरकार जिस तरीके से पीड़ित परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि पीड़िता के जो मायके वाले हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 35 लाख रुपए की यहां पर मांग की जा रही थी। निक्की के गले की अगर बात करें, बेहोश होने के बाद निक्की को आग लगा दी गई है। ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डाल दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान निक्की की मौत हो चुकी है। बच्चे ने उसकी पूरी वारदात बताई है। एक ही परिवार में हुई थी दोनों बहनों की शादी, और शादी 2016 में हुई थी। निक्की के पति विपिन और परिवार वालों ने उसके साथ में पहले मारपीट की, उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ उस पर डाला गया। निक्की के गले पर भी किया गया हमला, उसके गले पर भी निशान पाए गए हैं। बेहोश होने के बाद निक्की को लगा दी गई है आग, और उसके साथ में पहले जमकर मारपीट की गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि उसके बेटे ने यह पूरी वारदात बताई है। एक ही परिवार में हुई थी दो बहनों की शादी, और काफी लंबे समय से परिवारों में विवाद भी चल रहा था। लगातार ये भी आरोप लग रहा है कि कई बार पैसों की मांग यहां पर की जा रही थी, और 35 लाख रुपए की मांग की गई, और जब मांग पूरी नहीं हुई है तो पीड़िता को जिंदा जला दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। प्रिया, अगर बात करें तो देखिए, 35 लाख की मांग की जा रही थी। कई बार समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन यहां तो क्रूरता की हद ही पार हो गई है, यानी कि जिंदा जला गया, वो भी ज्वलनशील पदार्थ डालकर। जी बिल्कुल, देखिए ये ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहां पर जो निक्की है, जिसके पति ने उसे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और आप वो तड़प समझ सकती हैं कि एक महिला अगर हमारा कोई टच भी कर दे किसी गर्म चीज से, तो किस तरीके का वो दर्द और जलन होती है, और वहां तो उसे जिंदा जलाएगा। 2016 में देखिए, दोनों बहनों की शादी कंचन और निक्की की हुई थी ग्रेटर नोएडा में, जहां पर माता पिता ने दहेज के नाम पर अच्छी गाड़ियां भी दी थी, और जो दान दहेज होता है सब कुछ दिया था। लेकिन आप उस प्रताड़ना को समझिए कि 2016 से लगातार दोनों ही बहनें देखिए प्रताड़ित होती हुई नजर आ रही थी। अगर हम निक्की का जिक्र करें तो देखिए, बहुत सारे वीडियो हैं जो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो उसका पति है किस तरीके से क्रूरता करता हुआ वो नजर आ रहा है। साथ में उसकी सास भी नजर आ रही है। तो आप उस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि वो निक्की बीते कितने वर्षों से इस दर्द को सहती हुई नजर आ रही थी कि अपने माँ बाप के लिए आगे चलना है, बढ़ना है, क्योंकि बच्चे हो चुके थे, 3 उसके बच्चे हैं। लेकिन उस तस्वीर को देखिए, जब वो जो निक्की है, उसके जो हस्बैंड है, उसने उसको जलाया है, जिसका नाम विपिन है, और बच्चे रो रो कर बता रहे हैं कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जला दिया। तो उस तस्वीर से अंदाजा लगाइए, क्या बच्चे वो दर्द कभी भूल पाएंगे। लेकिन इस तरीके का कोई ये पहला
मामला नहीं है जहां पर बेटियों के साथ अत्याचार होता है। हालांकि पुलिस ने देखिए उसका पति जो विपिन है उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी बात करें उसके सास ससुर की तो वो अभी भी फरार चल रहे हैं। तो आखिर इतनी जल्दी वो कैसे भाग सकते हैं? पूरे गांव में इस वक्त मातम का माहौल पसरा हुआ है। अगर हम बात करें निक्की के घर की तो पूरा गांव समाज वहां पर इकट्ठा हो चुका है और बेटी को इंसाफ की मांग की जा रही है, क्योंकि कासना थाने में देखिए कल सैकड़ों की संख्या में पूरे समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे, आसपास के गांव के लोग पहुंचे थे, जहां पर हाथों में उन्होंने तख्तियां ली हुई थी और जस्टिस फॉर निक्की का वहां पर बैनर तले वहां पर मांग की जा रही थी। अगर पुलिस के द्वारा पहले भी इस मामले को संज्ञान अच्छे से लिया गया होता, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि जब मारपीट की जाती थी तो वहां पर थाने में पहले भी शिकायत कई बार दी गई, लेकिन आपसी समझौता हो गया। चाहे हम परिवार की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, लेकिन आज बेटी जब इस तरीके से जिंदा मौत के घाट उतर गई तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो ससुराल वालों पर जरूर खड़े होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विपिन की जो क्रूरता है आप उन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से उस लड़की को वो मारता पीटता था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि अगर उसे लगता कि वो ऐसा कोई घटना घटित होने वाली है तो शायद वो सतर्क हो जाती। बिल्कुल प्रिया, और देखिए कई बार हम ऐसे मामले देखते हैं प्रिया, हम कई बार ऐसे मामले देखते हैं जब समझौता करा दिया जाता है और वो समझौता या तो उस बेटी पर भारी पड़ता है, उस परिवार पर भारी पड़ता है। कुछ यही जो बार बार समझौता हो रहा था, समय रहते अगर कार्रवाई की होती, समय रहते अगर जिस तरीके से पहले मारपीट की गई थी, समय रहते पति या सास के खिलाफ कार्रवाई होती तो शायद आज निक्की हम सबके बीच में जिंदा होती। लेकिन क्रूरता की हदें यहां पर पार और बार बार ये समझौता कहीं ना कहीं निक्की की जान पर बनाया। जी बिल्कुल, देखिए बार बार वो दर्द को सहती रही, उस मारपीट को सहती रही। अगर पहले ही अगर वो आवाज उठा लेती तो शायद आज निक्की जिंदा होती। 21 तारीख की ये पूरी घटना है। पहले पति जो है उसका विपिन उसके साथ मारपीट करता है, जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डाला जाता है और लाइटर से आग लगा दी जाती है। वो लपटें आप देख सकती हैं उसी घर में जहां 2016 से वो रह रही है अपने बच्चों के साथ, बच्चों को जन्म दिया, वो खुशहाली आई। बहुत सारी तस्वीर है जो उसके बच्चे अपनी मां के बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन वहीं पर उसकी मां को जिंदा जला दिया गया। और दूसरी बहन कंचन भी देखिए उसी घर में रहती है, बीमार वो थी, हाथ में कैनुला लगी हुई थी। जैसे ही वो बाहर निकली वो तड़प और वो चीख सुनी तो अपनी बहन को बचाने की कोशिश भी की गई। सफदरजंग अस्पताल में ले जाने की बात कही गई, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। तो आज एक बार फिर से एक बेटी जो देखिए जिंदा मौत के घाट उतर गई, तो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। माँ बाप जो पहले से ही इस बात से चिंतित थे, क्योंकि लगातार उनके माता पिता का कहना है, परिवार वालों का आरोप है कि दहेज के लिए प्रेशर बनाया जाता था। 35 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि 2016 में उसकी शादी हुई और 2025 चल रहा है, लगभग 10 वर्ष देखिए लगभग होने वाले हैं। उसके बाद भी इस तरीके से दहेज की मांग करना, तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को भी हमें खत्म करने की जरूरत है। नहीं तो इस तरीके ना जाने कितनी बेटियां मौत के घाट उतरती हुई नजर आती हैं और आगे भी आएंगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इसमें क्या कुछ कड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो जाती कि निक्की के पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में भेज दिया गया। दुनिया मांग कर रही है, पूरा देश, अगर हम बात करें जहां भी ये तस्वीर जा रही है तो लोगों की मांग है कि इसी तरीके से उसको जिंदा जलाया जाए, ताकि वो उस तड़प और दर्द को महसूस कर सके जो बीते कई वर्षों से निक्की के साथ किया जा रहा था। जी बिल्कुल प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं जहां पर ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दिल दिला देने वाली ये खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, जहां दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक विवाहिता को पहले पीटा जाता है और फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जला दिया जाता है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा के थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव में 21 अगस्त को निक्की नाम की विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन से हुई थी। आरोप है कि निक्की के ससुराल वाले शादी के बाद से ही उससे 35 लाख रुपए के दहेज की मांग कर रहे थे। निक्की की बहन कंचन की शादी भी उसी परिवार में रोहित से हुई थी। कंचन ने ससुराल वालों पर बड़ा आरोप लगाया है। कंचन का कहना है कि ससुराल वालों ने शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य सामान मिलने के बावजूद 35 लाख रुपए की मांग जारी रखी। मांग पूरी न होने पर निक्की के साथ मारपीट की गई, गले पर हमला किया गया और फिर उसे ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया गया। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके
सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब उठते यार, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। आप लोग से आपकी बात होती है। इस घटना ने तब और तूल पकड़ा जब निक्की के मासूम बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बच्चे ने कहा, पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। ये वीडियो लोगों के बीच गुस्से का कारण बन रहा है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पड़ोसियों की मदद से निक्की को पहले स्थानीय अस्पताल और फिर दिल्ली रेफर किया गया, लेकिन गंभीर हालत के कारण उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को उजागर किया है। ये घटना ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या का इकलौता मामला नहीं है। दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।